स्टार्ट। इससे मैंने पाया तन मन, इससे मैंने पाया जीवन, मेरा तो बस कर्तव्य यही कर दूं सब कुछ इसके अर्पण। मैं तो समाज की थाती हूँ, मैं तो समाज का हूँ सेवक, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अब है। स्वयं को समाज का सेवक कहने वाला और समष्टि के लिए व्यष्टि का बलिदान करने वाला यह व्यक्ति कोई साधारण लेखक या कवि मात्र नहीं है, अपितु यह तो भारतीय राजनीति में एक स्तंभ के रूप में स्थापित हो चुके पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं। भारतीय राजनीति में जिस प्रकार से उन्होंने एक नए युग की शुरुआत की वह निश्चय ही प्रशंसनीय है। भारतीय राजनीति में एक गैर कांग्रेसी नेता के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले प्रतिभावान जननायक श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर के एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उस समय इनकी माता श्रीमती कृष्णा देवी और पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी ने शायद ही यह सोचा होगा कि उनकी यह संतान एक दिन प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित होकर उनका नाम रोशन करेगी। वाजपेयी जी की आरंभिक शिक्षा ग्वालियर के ही सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में हुई। इसके बाद इन्होंने विक्टोरिया कॉलेज, वर्तमान में लक्ष्मीबाई कॉलेज से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर कानपुर के दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। यद्यपि उन्होंने कानून की पढ़ाई भी की, परंतु किसी कारणवश वह इसे पूरा नहीं कर पाए। श्री वाजपेयी जी अपने आरंभिक जीवन में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य बन गए थे। उन्होंने आर्य कुमार सभा में भी सक्रिय भूमिका निभाई। यद्यपि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वाजपेयी जी की सक्रिय भूमिका का उल्लेख नहीं मिलता है, तथापि वर्ष 1942 में उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जेल जाना पड़ा था। इसके बाद वह भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संपर्क में आए और शीघ्र ही अपनी प्रतिभा के बल पर उनके राजनीतिक सचिव बन गए। इससे पूर्व वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता रहते हुए राष्ट्र धर्म, पांचजन्य, चेतना, दैनिक स्वदेश, वीर अर्जुन आदि पत्र पत्रिकाओं के संपादक रह चुके थे और एक कुशल संपादक एवं सफल पत्रकार के रूप में प्रसिद्धि पा चुके थे। विश्व में अग्रणी भूमिका निभाने की आकांक्षा रखने वाला कोई भी देश शुद्ध अथवा दीर्घकालीन अनुसंधान की उपेक्षा नहीं कर सकता। यह कथन महान भारतीय वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा का है, जिन्होंने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रसर करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं अग्रणी भूमिका निभाकर इसे दुनिया के अग्रणी देशों की पंक्ति में ला खड़ा किया। उनका यह कथन न केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रति उनके गहरे अनुराग को व्यक्त करता है, बल्कि अपने देश की वैज्ञानिक प्रगति के लिए उनकी चिंता को भी जाहिर करता है। वे ऐसे महान वैज्ञानिक थे जिनके अनुसंधानों से भारतीय विज्ञान जगत को ही नहीं बल्कि पूरे मानव समुदाय को भी लाभ हुआ। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म मुंबई के एक सुशिक्षित एवं संपन्न पारसी परिवार में 30 अक्टूबर 1909 को हुआ था। उनके पिता श्री J.H. भाभा
बम्बई के सुप्रसिद्ध बैरिस्टरों में से एक थे। डॉक्टर भाभा की प्रारंभिक शिक्षा बम्बई के कैथेड्रल और जॉन हाई स्कूल में हुई। बचपन से ही उनकी गणित में विशेष रुचि थी और कक्षा के सबसे मेधावी छात्र के रूप में वे अपने शिक्षकों के प्रिय थे। डॉक्टर भाभा बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे एक इंजीनियर, संगीत प्रेमी तथा अच्छे कलाकार थे। सीवी रमन ने भाभा की तुलना इटली के वैज्ञानिक, इंजीनियर और चित्रकार लियोनार्डो दा विंची से की थी। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद डॉक्टर भाभा आगे की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज जाना चाहते थे, किंतु कम आयु होने के कारण उस समय उनका यह सपना पूरा न हो सका। उन्हें बम्बई के ही एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश दिलाया गया। इसके बाद कैम्ब्रिज में पढ़ने का उनका सपना शीघ्र ही पूरा हो गया और ISC की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे कैम्ब्रिज के गॉनविल एंड केयस कॉलेज में पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। वहाँ से इंजीनियरिंग की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करने के बाद गणित एवं भौतिक विज्ञान में अपनी विशेष रुचि के अनुरूप वर्ष 1930 में वे कैम्ब्रिज के ही केयस कॉलेज में प्रविष्ट हुए। कैम्ब्रिज में ही पढ़ते समय उन्हें यूरोप के विभिन्न देशों में जाकर विद्युत एवं चुंबकत्व से संबंधित विषयों के अतिरिक्त कॉस्मिक किरणों की मौलिक खोजों के संबंध में भाषण देने के कई अवसर मिले, जिसके फलस्वरूप डॉक्टर भाभा की ख्याति वैज्ञानिक जगत में फैलने लगी। यदि भारत आज अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में विश्व में अपना विशेष स्थान प्राप्त कर अपने विभिन्न अंतरिक्ष कार्यक्रमों के बल पर शिक्षा, सूचना एवं संचार के क्षेत्र में विशेष प्रगति कर पाया है तथा मंगल ग्रह पर अपने प्रथम प्रयास में ही मंगलयान को सफलतापूर्वक प्रतिस्थापित करने वाला विश्व का प्रथम राष्ट्र बन गया है, तो इसका मुख्य श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाता है। मौसम पूर्वानुमान एवं उपग्रह टेलीविजन प्रसारण में अपने हमारे अंतरिक्ष उपग्रहों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। डॉक्टर साराभाई ने ही भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों की शुरुआत की थी, जिसके फलस्वरूप कई भारतीय उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े गए और सूचना एवं संचार के क्षेत्र में देश में अभूतपूर्व क्रांति का सूत्रपात हो सका। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना उनकी महान उपलब्धियों में से एक थी। रूसी स्पुतनिक के प्रमोशन के बाद साराभाई ने भारत जैसे विकासशील देश के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम के महत्व के बारे में सरकार को राजी किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को गुजरात के अहमदाबाद शहर के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। साराभाई का परिवार एक महत्वपूर्ण और संपन्न जैन व्यापारी परिवार था। उनके पिता श्री अंबालाल साराभाई एक प्रसिद्ध व्यवसायी एवं उद्योगपति थे। उनकी माता श्रीमती सरला साराभाई एक शिक्षाविद थीं, जिनके निर्देशन में घर पर ही निर्मित स्कूल में डॉक्टर विक्रम की प्रारंभिक शिक्षा हुई। उस स्कूल में हर विषय के योग्य एवं विद्वान शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके अतिरिक्त उनके घर पर महात्मा गांधी, सीवी रमन, जवाहरलाल नेहरू, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महापुरुषों का आना जाना लगा रहता था, जिससे बचपन से ही उन्हें इन महापुरुषों का सानिध्य मिला।
जिसका व्यापक प्रभाव डॉक्टर साराभाई के व्यक्तित्व पर पड़ा। स्टॉप।